अस्सलामुअलैकुम, ये बॉय सामा जट विद अनदर व्लॉग। आज मेरे साथ है शेरा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ शेरा जी ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ दास्तान सुनाइए कि क्या सीन था शेरा जी, कौन सी डिग्री पे आए थे वो। मैं कमेंट्स सेक्शन में देख रहा था, बड़े लड़कों ने कहा हुआ था कि यार कमेंट्स करो, वो वीडियो बनाओ कमेंट्स में। उन्होंने बहुत लड़कों ने बोला हुआ है कि शेरा जी की एक वीडियो बना दो। मैं कहा शेरा जी सानू भी पसंद आ, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पसंद आ गए है शेरा जी। ऐसे देख लो कि बस शेरा जी दी लोगों भाई की मोहब्बत है हमारे साथ। आए फुल चढ़ाई है शेरा जी दी। तो मैं इसी सिलसिले में मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं कि आप लोगों को पता लग जाए भाईजान, जो अंडर ग्रेजुएट सिस्टम है या अंडर ग्रेजुएट लोग जो हमारे वहाँ 4 साल का बीएस है, जो 3 साल का मतलब 4 साल का चार है, साल की बेसिकली हमारी जैसे बैचलर्स की डिग्री है। बैचलर्स की डिग्री है, आपने उसके बाद आना है। तो इवन कि आप डिग्री के दौरान भी आ सकते हैं यूके में ना, आपकी डिग्री हो रही है आप उसके दौरान यूके आ सकते हैं। तो बाकी कहानी शेरा जी के संग स्टार्ट करते हैं हम। शेरा जी क्या नाम है, क्या सिस्टम है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, आप मेरा बताएं। नाम है बैजन शहीद हुसैन। अब बेसिकली मैंने पाकिस्तान में किया है एच एन डी एक हायर नेशनल डिप्लोमा है। ये 2 साल का होता है, पीएसएन की तरफ से ऑफर किया जाता है। पीएसएन यूके का अपना बोर्ड है। जैसे हम पीटी का टेस्ट देते हैं आइट्स की जगह, पीएसएन टेस्ट इंग्लिश। अब मैंने 2 साल का ये किया है। अब मेरे इसके 2 साल के अंदर पैसे लगे हैं टोटल। मेरा लगा था तब मैंने भी कनौसा इंटरनेशनल कॉलेज से किया हुआ फैसलाबाद से। वहाँ पे मेरा 10 लाख तकरीबन लगा था 2 साल का। और बाद में मैं अपना फाइनल ईयर करने के लिए यूके आ गया था, यूनिवर्सिटी होल्डर्स में। अब बेसिक 10 साल आपका 10 लाख आपका पाकिस्तान में दो लगे। साल का लगा। 2 साल का, और टोटल कितने साल की डिग्री होती है वो ये? 2 साल की होती है। वो 2 साल की ही होती है। 2 साल की ही होती है। हाँ, बीकन हाउस और इस तरह के जैसे सिटीज, ये रूट्स ये वगैरह, जो है ना रूट्स, हाँ, टीएमयूसी, ये ये आपको बड़े एजेंसी है इंटरनेशनल ना, डिग्रीज जो है ऑफर करते हैं, करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। ठीक है। अब इसके अंदर मजे की बात यह है कि आप इसके बाद 2 साल के करने के बाद आप डायरेक्ट फाइनल ईयर में बैचलर्स के इधर आ सकते हैं। और जो फाइनल ईयर बैचेस है ना, ये सारी यूनिवर्सिटीज तकरीबन काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं और इसको कहा जाता है टॉप अप ईयर प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपको काफ़ी कंसल्टेंट कंफ्यूज करेंगे टॉप अप के, जी ये फर्स्ट ईयर, ये फाउंडेशन ईयर होता है। मगर ऐसा नहीं है। ये फाइनल ईयर होता है बैचलर्स का, जो 1 साल का होता है। ये वो होता है। अब इसमें क्या नाम है, आप ये जो एच एन डी है, ये 1 साल में भी मज़े की बात है कवर हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट आपको इजाज़त देता है। इसको कहा जाता है फास्ट ट्रैक। एच एन डी में ना फास्ट ट्रैक, आप 1 साल में एच एन डी करो, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट के साथ, क्लियर हो जाएगी, रिजल्ट आ गया, आप अप्लाई करो इधर टॉपअप में। आपके 2 साल में आपका बैचलर्स कंप्लीट है। जब आपने 3 साल लगाने हैं, आपके 2 साल लगेंगे। मज़े की बात है, आपका साल बचेगा। और अब वो 2 साल में आपका क्या नाम है खर्चा होगा बैगन तकरीबन राउंड अबाउट 6 से 7 लाख। आपके 3 लाख बच जाएंगे और आपका 1 साल पूरा बचेगा। इस चीज़ को भी आपने ध्यान देना है कि 1 साल की कीमत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आप डायरेक्ट फाइनल ईयर में हो गए, टॉप अप ईयर प्रोग्राम होता है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है। मैंने सबसे पहले अपना सितंबर में करवाया था ग्रीनविच में। वहाँ से मुझे सब कुछ आ गया था, मैंने उनको फीस भी दे दी थी। उधर बस मसला ये हुआ था, मेरा क्या नाम है, तब तक रिजल्ट नहीं एच एन डी का आया था। मेरे पास ना पीडीएफ फाइल थी, जो बेसिकली इनको तो पीडीएफ चाहिए होती है, ना मेरे पास हार्ड कॉपी थी। उसकी वजह से मैं डिले करके मैं फिर आया था बैजन इसके अंदर जनवरी इनटेक में। और अगर आप बैचलर्स कर रहे हो पाकिस्तान में बैठे, आपका फाइनल थर्ड ईयर है, 3 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं, आप उसकी बेस पे भी टॉप अप ईयर में एडमिशन ले सकते हो। मेरी क्लास फेलोज थे 2-3, जो क्या नाम है पीजीसी से, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो सी है, वहाँ से पढ़ रहे थे लाहौर से। उनके 3 साल हो गए थे कंप्लीट, उन्होंने अपना फाइनल ईयर इधर आके पास यूके में किया मेरे साथ। यूसीपी है वो, यूसीपी। यूसीबी है यूनिवर्सिटी, हाँ यूसीपी। यूसीपी में पढ़ रहे थे। उन्होंने वहाँ पे 3 साल कंप्लीट कर लिए थे। उन्होंने अपनी वो डिग्री की बेस पे 3 साल के क्रेडिट आवर्स शो करवाए, क्रेडिट जो बनते हैं जितने, और उसके पे भी वो भी टॉपअप में आ गए थे। तो ये इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, सब यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। मेनली ज़्यादातर आपके पास सितंबर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम खुले होते हैं। आईटी हो, बिजनेस हो, जो सी भी फील्ड में जाना चाहोगे आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये बैचलर का भी है ना, लाइक जो लोग ये डिप्लोमे में नहीं गए हुए अभी बैचलर कर रहे हैं, आई थिंक मुझे किसी ने बताया था कि आप 2 साल के बाद आ सकते हो। 2 साल के दो बाद। साल का मुझे कंफर्म नहीं है, मगर 3 साल के बाद मेरे साथ क्लास फेलोज थे जिन्होंने 3 साल अपने यूसीबी में कंप्लीट किए थे और आखिरी साल उन्होंने वहां से करने की बजाय वो यूके आ गए थे। वो यही मैंने भी इसी तरह सुना था कि आप यहाँ पे जो बैचलर है ना,
लाइक यूके में वो 3 साल का है, जिस तरह मास्टर यहाँ पे 1 साल का है, हमारे वहाँ पे मास्टर 2 साल का है, यहाँ पे मास्टर 1 साल का है। उसी तरह बैचलर इधर 3 साल का है, उधर 4 साल का है। तो मैंने यही सुना था कि आप 2 साल बाद अपनी डिग्री जो है वो वहाँ पे पोस्टपोन करवा के और आप क्या कहते हैं दोबारा यहाँ पे कहीं एडमिशन लेके अपना फाइनल ईयर जो है वो यहाँ पे आके कर और सकते हो। ये इसको बिल्कुल एक नंबर चीज है। शेरा की डिग्री भी आने वाली है, 2-3 दिनों में डिग्री भी आ जाएगी इसकी। जी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि यार प्रॉपर ये इसकी डिग्री पे हर चीज वहां पे मेंशन होती है कि यार किस तरह मेंशन होती है ना कि सब कुछ 2 मेंशन इयर्स होगा वहां भाई, है, मेरा 1 ईयर बैचलर्स इधर की है। डिग्री की मुझे आएगी और उसके बाद मैं पीएसडब्ल्यू के लिए भी एलिजिबल हूँ। और पीएसडब्ल्यू जो है वो इसका हमने अप्लाई कर दिया था, आप लोगों ने, मैं भी देखा भी था, वो पीएसडब्ल्यू शेरे का ही अप्लाई किया हुआ था जो मैंने वीडियो डाली हुई है। डिग्री मेरी बस आने वाली है, जी जब आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे लाजमी। हाँ जी, अब मैं आपको ये भी बताना चाहता था, जैसे मैंने बीकन हाउस से किया है एचएनडी, अब ज़रूरी नहीं है बीकन हाउस टीएमसी रूट्स इस बड़े इदारों से आप करें। और भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये ऑफ़र करती हैं। आपकी लोकल मेरी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी फैसलाबाद थी टफ, वो भी ऑफ़र करने लगी थी। और भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, अब एक इनेबलर्स थी, मेरा दोस्त वहाँ से पढ़ के आया था, जो इनेबलर्स ई कॉमर्स का इनेबलर्स, हाँ, वो जो प्लेटफॉर्म अमेजोन का जो कोर्सेज कराते हैं उन्होंने भी बेचते हैं, मेरे वो ख्याल, सारे हाँ हाँ। आपको सिखाते हैं। उन्होंने भी पीएसएन का शुरू किया। और मज़े की बात यह है, मैं एक सेमेस्टर का करता था 2 लाख, और उनके पास एक सेमेस्टर का तकरीबन मेरी राउंड अबाउट नॉलेज में 70-80 हज़ार है। तो वो आपके पाकिस्तान में होते हुए वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। यानी जो आपने 2 साल में, मैंने 10 लाख खर्च किया, आपका 2 साल का तकरीबन राउंड अबाउट कोर्स की सारी फीस डाल के पीएसएन की 750 पाउंड थी लास्ट, अब मुझे याद नहीं है, वो भी होती है, वो डाल के तकरीबन 6 मैक्सिमम 5 या 6 लाख यार राउंड अबाउट इतना होगा। मेन मकसद तो यही है ना कि बाहर आना है और पैसे कमाने हैं। मेन मकसद एजुकेशन नहीं है हमारी, लिटरली मैं भी आपको बोल रहा हूँ, मेन मकसद हमारी एजुकेशन नहीं है। हमें एक क्या कहते हैं वो रूट चाहिए जिसमें हम आसानी से आ जाए भाई। अब आसानी से रूट यही है भाई, आप 4 साल पाकिस्तान धक्के खाओ, उसके बाद यहाँ पे आके फीस फिर भी उतनी भरनी है। ये नहीं कि आप 4 साल पाकिस्तान में फीसें भर के यहाँ पे आओगे ये कम लेंगे, कोई सीन नहीं है। वही 4 साल में से आप 2 साल पाकिस्तान में रहो, वो जो 2 साल पाकिस्तान में फीस भरनी है वो आपकी बच गई। वही ना, जो बैचलर्स कर रहे हैं वो कहेंगे हमने बैचलर्स कंप्लीट होगा तो फिर मास्टर्स में जाएंगे, फिर वो कितनी देर लग जाएगी। आप बैचलर्स के दौरान भी आ सकते हो, आपके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, आप उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी से सीवी अपनी डिग्री लें और उनको कहेंगे हमारा दें सारा जो चाहिए होंगे आपको फॉर्म, आप उसके बाद आराम से इजीली इधर अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑफर करेंगे, और फीस भी कोई ज़्यादा नहीं होगी, राउंड अबाउट 10 से 15 हज़ार के दरमियान में आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड से पढ़ा हूँ, मेरी 13 हज़ार फीस थी। अब आप लंदन में जाओगे उधर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, वहाँ पे फीसेस ज़रा ज़्यादा है। आप मैनचेस्टर वाली साइड पे आओगे, बर्मिंघम वाली साइड पे आओगे, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ आउट ऑफ ये कार्डिफ वगैरह वेल्स वाली साइड पे जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस कम मिल जाएंगी, आप इजीली आ सकते हो। जो आप 50% उनको डिपॉजिट दे के आप आ सकते हो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वही सीन है ना जो मैं बता रहा हूँ कि यार आपने जब मास्टर की भी फीस है लाइक 11-12-13 हज़ार, मास्टर की भी फीस है, बैचलर की भी होगी 10-11 हज़ार, 12 हज़ार, हद मार के 15 हज़ार बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स की भी यही चल रही है। मेन मकसद बाहर आना है, वो जो मकसद है आपका वहां भी पूरा हो रहा है, ठीक है, बैचलर करके भी आप इजीली यहाँ आ रहे हो। तो यही सीन है, कोई इससे बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बाकी शेरिया की डिग्री भी आ जाएगी इंशाल्लाह, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये है कि मैं देख रहा था लोग कह रहे थे कि हमें प्रॉपर बताएं ये सही है या नहीं है। इवन कि मेरा एक अपना कज़न है जो कि ये अप्लाई कर रहा था, बट उसका सीन ये है कि उसका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है। उसमें वो उसको कोई डिग्री बना के दे रहे हैं जिसमें वो उसको कोई कभी वो पढ़ा ही नहीं है, और वो डिग्री उसको वो ऑफर कर रहे हैं कि भाई ये 1000 पाउंड की हम डिग्री आपको देंगे, इसकी बेसिस पे आपका मास्टर में एडमिशन करवा देंगे और दैट्स ऑल। या मास्टर में होगा या उसकी बेसिस पे बैचलर में होगा लास्ट ईयर में आपका, वही सब कुछ चल रहा है भाई यहाँ पे। और एच की एक और खासियत बात है, ये आप प्राइवेट के लिए भी कर सकते हो, मगर मैं उस चीज़ को आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप प्राइवेट करो, क्योंकि वो प्राइवेट जब आप करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करोगे, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एच ज़्यादातर यहाँ का बोर्ड है और तो ये समझते हैं कि वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। इसलिए मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आपने अगर एच करने का आपका जहन, आपने इंटर या ए लेवल कर लिया है, अगर आपके एच का जहन बनता है कि आपको जल्द से जल्द बाहर आना है और आप पूरे बैचेस पे नहीं बाहर रहना चाहते,
आप 2 साल 1 साल 1.5 साल उधर गुजारें, फास्ट ट्रैक के जरिए HND 1 साल में कंप्लीट कर लें। अगर यूनिवर्सिटी आपको इजाज़त आपकी देती है, आप कंप्लीट करके 1 साल गुजार के उधर आप आराम से इधर फाइनल ईयर में आ जाएंगे, जिससे आपकी 2 साल की इधर की यूके की यूनिवर्सिटी की फीस बचेगी, जो राउंड अबाउट कम से कम 30,000 पाउंड बनती है, और वो बिग अमाउंट है। ठीक है। और एक और मजे की बात, HND के बाद आप एक प्री मास्टर्स एक रूट आता है। अगर आपको है कि नहीं मैंने मास्टर्स भी करना है साथ, प्री मास्टर भी एक रूट है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। बेसिकली प्री मास्टर ये है कि वो 6 से 8 महीने का होता है या साल का होता है तकरीबन। आपको वो करवाएंगे, उसके बाद फाउंडेशन आप कह लो, वो एक तरह की होती है। ठीक है। फाउंडेशन ईयर होगा मास्टर्स का, और उसके बाद आप मास्टर्स में चले जाते हो। और वो उसके वही वो मैं जो कजन की बात बता रहा था ना, वो कोई आप बना उसके के उसको बाद देते हैं मास्टर्स डिग्री। में चले जाते हो, और आपको एंड पे मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। मगर इसमें ध्यान दीजिएगा, आपके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है। तो जब आपकी सीवी बनेगी हायर नेशनल डिप्लोमा के बाद, डायरेक्ट आपका मास्टर्स होगा। हाँ, उसमें आपकी सीवी बैचलर नहीं में होता, बैचलर्स एग्जैक्टली। काउंट नहीं होगा कि आपने बैचलर कंप्लीट नहीं किया। आपने प्री मास्टर्स किया है, प्री मास्टर्स के बाद आपने मास्टर्स किया है। और इसमें ये मजे की बात है, इसमें आपकी फीस बहुत कम होती है। आपका वीज़ा कोई तकरीबन मेरे हिसाब से 2-2.5 साल का लगेगा, राउंड अबाउट। ठीक है। और इसकी आपकी फीस होगी 20,000 तक, जो आपने आधी देकर आनी होती है और आधी बाद में आके देनी होती है। इस तरह का हिसाब है। और ये भी काफ़ी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इधर यूके में ऑफर ये मेरे करती ख्याल है। में अस्टर भी कर रही है, कुछ लड़के अल्स्टर आए भी हुए है, हैं, और एक बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड है। लास्ट टाइम मैंने उनसे मुझे आ गया था मेरा क्या लेटर वगैरह एक्सेप्टेंस, जिस पे कोई भी अनकंडीशनल आ गया था, जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई थी। इजीली था। उसकी 18,000 में का यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड की फीस थी। तो तब वो उस टाइम पे भी ऑप्शन थी, मगर मैं चाह रहा था कि मैं पहले बैचलर्स कंप्लीट करूं, उसके बाद मास्टर्स के लिए आगे देखूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो ते हुन मास्टर्स कर लूंगा। वेख्या नहीं तू PSW ले लिया। तो मास्टर्स अभी उसके बाद भी लिया जा सकता है। अभी मेरा आगे यूरोप का और यूएसए का ज्यादातर जेन है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने रहमत की तो हम ज्यादा यूके तो यूरोप जाना। यूके से यूरोप चला जाऊंगा या यूएसए चला जाऊंगा। नहीं, यूरोप ते तू रहन दे, US से जा, फिर तो समझ भी लगदी। जर्मनी में एयर पढ़ाई मुफ्त है ना। ते उत्थे चीकू पै चा पै भी तो वो सीख सीखनी है लेंगे आहिस्ता जाके 6 आहिस्ता, महीने। अल्लाह बेहतर करने उर्दू वाला सही है। बोलनी नहीं होती सानू, ਅਸੀਂ चींका पै जाके उत्थे सीखनी है। खैर जी, ये अगर सारे आपको किसी भी चीज़ की मजीद मालूमात हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा है shahid.5544। आप मैसेज करें, मैं इजीली आपको जवाब दूंगा, कोई मसले की टेंशन नहीं। अगर इस रूट के बारे में आप कोई मजीद मालूमात जानना चाहते हो। ठीक है जी। मुंडे ने इंस्टाग्राम दसता वा, वो मैं कोशिश करूंगा साथ मेंशन भी कर दूं। उसके बाद ठीक है जी, आप लोगों का बड़ा टाइम ले लिया है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਘਰ ਵੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਈ ਬਸ, ਤੇ ਉੱਤੇ ही पैंट ਦੇ कच्चा पा लिया। मैं कि यार लोग बना ले, सारे लोग देखते हैं, फिर वो कच्चियां च बैठे हुए बंदा अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है जी, आज के लिए यही इतना ही, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपकी तरह मैं भी बहुत मायूस हूँ। कल मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। बस हमें सपोर्ट करते रहें जी, इंशाल्लाह आपके यार लिए। और सपोर्ट नहीं करते तुसी, ਤੁਹਾਡੀ मैं भैन कोई शै बना आप हमें सपोर्ट करें, आपके लिए हम और मजीद मालूमात वाली वीडियो ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਭਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਭਾ ਵੇਖ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। नहीं नहीं, वो हम ਤੇ साडा ਬੱਚੀ है ਭਾ नहीं ना। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ। अब हम इस तरह के बंदे हैं नहीं ना कि जी बच्चियां वगैरह लाके बीच में जी फेमस हो मैं जाए। यार 2 साल से तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तुम भी यार सुनते हो मेरे मुंह हम से आपको कोई। सही इन्फो देंगे सॉरी जो यार, मैं हमने गलती में इधर उधर निकल जाता हूँ। हम आपको सही इन्फो देंगे जो हमने चीजें खुद की हैं। मैं खुद इस रूट से आया हूँ, मैं इसलिए आपको रूट का मैंने बता रहा आपको पहले दिन कहा था, उससे मैं ये बात हमेशा नहीं है। मोटिवेशन दूंगा इंशाल्लाह, और हमेशा वो चीज दूंगा जो मैंने हाथ से की हुई है, या जो अब ये इस रूट सुनी से सुनाई है। बातों पे हम नहीं यकीन करते हाँ। जब तक हम खुद प्रैक्टिकल ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੋੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ फलाना। तो वो चीज अच्छी नहीं है। चीज वही ठीक है जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको डेली बेसिस पे दिखाता हूँ, मैं इतने जलील हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, पर पैसे भी तो ले रहे हैं, कोई इंजॉय नहीं। भी तो कर रहे हैं भाई। हर चीज का रूजो सवाल आता ही आता है। बिल्कुल ऐसे है भाई, यहाँ पे मेहनत आओगे, ये मेहनत मुल्क करोगे। ऐसा है, आपको मेहनत का एक दिन सिला दे जाता है। बिल्कुल ये ऐसे है। वैसा मेहनत मुल्क है। आप मेहनत करो 3-4 साल, आपको मेहनत का सिला दे देगा। और एग्जैक्टली। इधर जब आप आ जाओ, आपके पास 1000 रास्ते खुल गए। केवल यूके नहीं, आपके पास 1000 रास्ते खुले हुए हैं। यहाँ यहाँ पे आके आप कहीं भी जा सकते हैं। पाकिस्तान में तुसी
मैं आना मियाँ चन्नू का नहीं लगता वीजा। और एक दफा मैं ये कहूंगा, अगर ना भी हो, आप बाहर आए, बाहर की दुनिया का एक्सपोजर लें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि एग्जैक्टली, कैसे कैसे आपको लोग मिलते हैं। कैसे कैसे लोग मिल देता हूँ। देख लें जी। नहीं, ये हकीकत बात है, आप लोगों को ये चीजें देखनी चाहिए भाई। आप लोग एक्सपोजर लें, आप लोग बाहर निकलें। इतनी पाकिस्तान में आप जितनी भी मेहनत कर लो ना, मैं एट दी एंड ये बात करूंगा, हमारा मुल्क है बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक उसको हमेशा सलामत रखे। पर बात यही है कि भाई उनके मामलात इस तरह के हो गए हमारे क्योंकि मुल्क लॉ के। एंड ऑर्डर नहीं है बेसिकली। एग्जैक्टली चीज ये है, वहां पे हम ना यकीन करें, यहाँ पे इतना लॉ एंड ऑर्डर है कि मैं स्टार्टिंग में जब आया तो मैं परेशान हो गया यार, मैं किथे नु जावा। लोग फॉलो कर रहे हैं सानू पता नहीं, असी आजाद पंछी मोटरसाइकिल के एक मारी ना हेलमेट ना कुछ, जुत्ती पाई। इधर आप जूती में गाड़ी नहीं चला सकते भाईजान, आपने शूज हमेशा पहनने हैं गाड़ी चलानी है तो, वरना 6 पॉइंट है आपको। तो वो चीजें जो है वो बड़ी मतलब कि करती हैं, डिसिप्लिन है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन डिसिप्लिन है, है। आपकी लाइफस्टाइल सारा चेंज हो जाता है, आप में खुद में डिसिप्लिन आ जाता है। एग्जैक्टली तो चलो हुन जी भाईजान, कोई लाइक शेयर फॉलो कर दियो, मेहरबानी करो। गल ते तरले वाली है, हुन मैं तुहानू की आखां। मैं हुन रो भी पैना वा। चलो खैर, इंशाल्लाह फिर लाएंगे एक नई वीडियो, एक प्रॉपर ना स्टार्टिंग में। ओ यार, इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट ना जॉब्स के लिए बनाना है यार, हमेशा हर बंदा जॉब्स का कहता है, जॉब्स का कहता है, इवन के चलो मैं कह नेक्स्ट रहा हूँ टाइम। यहाँ पे कैम लगा के ना, प्रॉपर माइक लगा के जाके नौकरियां लग चलो जाए। लगी तो हमारी हुई है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आप किस तरह जॉब ढूंढते हैं, और इंशाल्लाह वहाँ कहीं ना कहीं हामी भी हो जाएगी। और बंदे मेरे पास बहुत बैठे हुए हैं, फिर मैं किसी को वहाँ भेज दूंगा कि जा यार मेरी जगह जाके लग जा। इवन के जब एक दोस्त था मेरा यूट्यूब से ही है, मेरे ब्लॉग्स देख के आया था, मुल्तान का लड़का नौशेरवान। तो वो जब आया था, उसका चौथा दिन था और मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया हुआ था। मैं इंटरव्यू देकर आया हूँ, तो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, उसके पास जॉब नहीं थी। अब मैं जहाँ से जॉब छोड़ता, वहां पे उसके पास गाड़ी नहीं थी, मामलात नहीं थे, वो वहां जा नहीं सकता था। अब जहाँ मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ वो इनसाइड था। फिर मैंने यही प्रेफर किया उसको, मैंने मैनेजर को कॉल की कि भाई मेरा छोटा भाई है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, इमरजेंसी होगी है ये वो, आप मेरे छोटे भाई को रख लें प्लीज। उसने कहा कैसा है, मैं क्या मेरे जैसा ही है। इंटरव्यू मैं क्या जिदा ना मैं दिता उदा ना उन्हें देना वा, भरा वा मेरा। कहते चले ठीक है, उसको कल शिफ्ट पे भेज दें। कल माशाल्लाह वो गया, वो आज तक लगा हुआ है, उसको भी माशाल्लाह 6-7 महीने हो गए, प्रॉपर चल रहा है काम। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें हैं जी शेरा जी। ठीक है जी। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।